अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 18, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं अपने मज़ीद कुछ फंक्शंस, जिनमें आज आपको 4 फंक्शंस के बारे में इंशाल्लाह बताऊँगा। सम, मैक्स, मिन और एवरेज। इन फंक्शंस का इस्तेमाल क्या है, तो बज़रिया असाइनमेंट हम ये सारा कुछ सीखेंगे। उसके बाद जो फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे उसका प्रिंट व्यू कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल की क्लास नंबर 18। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ और ये मैंने असाइनमेंट को पहले से तैयार किया हुआ है, जिसमें हमारे पास टाइटल, सब टाइटल्स और ये हमारे हेडर्स ठीक हो गया। और उसके बाद हम आइटम नेम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आइटम के कोड्स लिखे हुए हैं, उन आइटम्स की क्या सेल रही ठीक हो गया। और उसके बाद ये उनकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, ये आइटम्स की रो वाइज जो है ना उनकी ईयरली सालाना सेल क्या है और उनकी कॉलम वाइज उनकी मंथली सेल क्या है, वो सारा कुछ इस असाइनमेंट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये असाइनमेंट में हम सम, मैक्स, मिन और एवरेज 4 फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल पी। अब जैसे ही शॉर्टकट की अप्लाई की, हम मौजूद हैं अपने प्रिंट व्यू में और ये उसका प्रिंट व्यू भी बिल्कुल सेट ठीक हो गया। जस्ट हमने प्रिंट की कमांड पर क्लिक करना है, हमारी सॉफ्ट कॉपी यहाँ से आकर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सारा कुछ ये बिल्कुल एक ज़ीरो से सीखेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल की एक बिल्कुल ब्लैंक शीट पे और वहाँ पर हम इस असाइनमेंट को ज़ीरो से तैयार करना शुरू करते हैं। ये मैं आपके सामने एक्सेल की बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन जो है ना वो उस पर मौजूद हूँ। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जिसके लिए आपने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है F12। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से F12 की शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, आपके सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपने 2 काम बताने हैं। सबसे पहले फाइल को सेव कहाँ पे करो, मैं मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि डेस्कटॉप पे कर दो। और उसके बाद फाइल का नाम क्या रख दूँ, तो यहाँ पे आप जाओ, जो भी आपको एक फाइल का मुनासिब नाम लगे वो आप यहाँ पे रख दो। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख लेता हूँ जनरल स्टोर। ठीक हो गया। और करने के बाद हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। जब एक दफ़ा आप अपनी फाइल को सेव कर लो तो उसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने कंट्रोल एस की शॉर्टकट की को अप्लाई लाजमन करते रहना है। अब अगला स्टेप, हम बिल्कुल ज़ीरो से अपनी असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी करने लगे हैं। सबसे पहले आप अपनी रो नंबर 1 में आ जाओ और जो भी आपका टाइटल है वो आप टाइप कर दो। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल स्टोर। उसके बाद एंटर किया, हम अपनी रो नंबर 2 में आ गए। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने टाइप कर लेना है। मैं सिंपल यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। और उसके बाद रो नंबर 3 हमने इसको खाली छोड़ दिया। एंटर का बटन प्रेस करके आप आ जाओ अपनी रो नंबर 4 में। रो नंबर 4 में हमने क्या टाइप करने हैं, हमने अपने हेडर्स टाइप करने हैं, जिनमें सबसे पहला हेडर मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप अगले कॉलम में आ जाओ। अगला हेडर हमने यहाँ पे बना लिया आइटम्स नेम। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप अगले कॉलम में आ जाओ। यहाँ पे अगला हेडर बना लेते हैं आइटम्स। अच्छा, मैं इसी सेल में एक नेक्स्ट लाइन लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर। और अगला जो है ना वो हमने लफ्ज़ यहाँ पे क्या लिख दिया, कोड। टैब का बटन दबा के हम अगले कॉलम में आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रो वाइज हमें जनवरी टू दिसंबर अपने महीनों के नाम लिखने हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे JAN आपने जनवरी लिखना है। और अब अपने पॉइंटर को आपने कहाँ ले आना है, फिल हैंडल टूल पे। कीबोर्ड से आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप कहाँ तक, दिसंबर तक। हो गया। उसके बाद आप यहाँ से अगले सेल में चले जाओ और यहाँ पर हमने एक हेडर बनाना है। कौन सा वो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। लें जी, अगला हेडर जो हमें यहाँ पे टाइप करना है वो है हमारा टोटल। और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर सेल। और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर F.Y। F.Y का मतलब फॉर ईयर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप अगले सेल में चले जाओ, अगले कॉलम में चले जाओ। उसके बाद मैक्स, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर सेल। इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर F.Y। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ। उसके बाद मिन, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर सेल। इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर F.Y। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप अगले कॉलम में चले जाओ। और उसके बाद AVG स्टैंड्स फॉर एवरेज। इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर सेल। इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर F.Y। तो ये हमारे जो हेडर्स थे वो मुकम्मल हो गए। अब हमने क्या करना है, इन हेडर्स की अलाइनमेंट करनी है।
ठीक हो गया। तो तमाम हेडर्स को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने सिलेक्शन के लिए क्या करना है, अपने पहले हेडर पे आ जाओ और इसको आप सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से आपने एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल शिफ्ट। दोनों बटन्स को आपने दबा लेना है, कंट्रोल को और शिफ्ट को। अब जिस तरफ की आपने सिलेक्शन करनी है उस तरफ का एरो, मुझे राइट साइड की करनी है तो मैं कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर दूंगा। तो शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तमाम के तमाम हेडर्स सिलेक्टेड। तो अब आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, होम, और होम टैब में जाके सबसे पहले हम किस में आएंगे, फॉर्मेट। फॉर्मेट में आकर यहाँ से हम एक कमांड अप्लाई करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये कमांड क्या करेगी, हमारे सेल में डाटा को अगर विड्थ की ज़रूरत है वो दे देगी, लेकिन अगर विड्थ ज़ायद है तो वो ख़त्म कर देगी। तो यहाँ से हमने कर दिया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक हो गया। अच्छा, एक काम हो गया। अब हमने करनी है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट करने के लिए होम टैब में आप कौन से ग्रुप में आ जाओ, अलाइनमेंट के ग्रुप में। तो हम यहाँ से निचले बटन्स में से सेंटर अलाइनमेंट, ऊपर वाले बटन्स में से टॉप अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे जो हेडर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगले हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। सीरियल्स नंबर में आओ और यहाँ पे सिंपल आप 1 लिखो और 1 लिखने के बाद इस 1 को सिलेक्ट करो और इसको आप जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उतने दफ़ा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। यहाँ पे हम 10 ऐड करते हैं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाकर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये हमारे सामने 10 सीरियल नंबर्स आ चुके हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ऐसा यानी कि फॉर्मेट चाहिए होता है कि 1 के शुरू में 0 भी लिखा हो, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 to 10 अपने सीरियल नंबर्स इनको सिलेक्ट कर लो और शॉर्टकट की अप्लाई करो, कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आ गए और फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आकर नंबर के टैब में आपने किधर चले जाना है, कस्टम, और जनरल की जगह पे आप सिंपल 2 0 लगा दो। अब जैसे ही आप 2 0 लगा के यहाँ से ओके करोगे तो देखें नंबर्स के साथ 0 क्या हो गया, वो शो हो गया। उसके बाद अगला हमने स्टेप यहाँ से क्या करना है, ये जो टाइटल और सब टाइटल है इनको हमने अपने हेडर्स के बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। तो आप टाइटल की सिलेक्शन करो वहाँ तक जहाँ तक हमारा आखिरी क्या मौजूद, हमारा हेडर मौजूद, और इसको सेंटर में लाने के लिए आप चले जाओ अपने कौन से टैब, होम, और होम टैब में जाने के बाद यहाँ से किस पे क्लिक कर दो, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, टाइटल दरम्यान में आ गया। इसी तरीके से सब टाइटल, तो एड्रेस इसकी सिलेक्शन करो वहाँ तक जहाँ तक हमारा आखिरी क्या मौजूद, हेडर, और उसके बाद आप इस पर भी होम टैब में जाके कौन सी कमांड अप्लाई कर दो, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइटल सब टाइटल्स हैं, इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने जाना है होम टैब और यहाँ पर आपको कमांड दिख रही है इंक्रीज फॉन्ट साइज, बस आप इस पर क्लिक करो और तकरीबन हम ये इंक्रीज कर लेते हैं 18 पॉइंट्स तक। अब इन पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, तो टाइटल सब टाइटल दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करो और यहाँ से अपने होम टैब में आप किस कमांड में आ जाओ, अपनी बॉर्डर कमांड, और इसको ओपन करो। और नॉर्मली टाइटल सब टाइटल्स पे हम बॉर्डर कौन सा अप्लाई कर देते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर। उम्मीद है यहाँ तक वाज़ेह हो चुका होगा। अच्छा जी, ये हम थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम तमाम के तमाम हेडर्स और उसके नीचे सीरियल नंबर 10 तक का जो एरिया है वो मुकम्मल सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम अप्लाई कर देते हैं होम टैब में जाके अपना कौन सा बॉर्डर, हम ऑल बॉर्डर। ठीक है, लें जी, यहाँ तक काम मुकम्मल। अब इस असाइनमेंट में मज़ीद थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ऐड करना है। उसके लिए आपने यहाँ से नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, और 10 के नीचे आपको यहाँ पे मज़ीद 4 हेडर्स बनाने हैं, और वो है टोटल, सेल और f.m। एंटर का बटन दबाओ और उसके बाद एक हेडर बना दो यहाँ पे मैक्सिमम सेल f.m। f.m का मतलब फॉर मंथ, और उसके बाद मिनिमम सेल f.m, और उसके बाद यहाँ पे आखिरी हेडर बना दो एवरेज सेल f.m। ठीक हो गया, नहीं जी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ। अब आपने ये 4 कॉलम्स, ठीक है ना, सॉरी 4 कॉलम्स कह रहा हूँ, इन 4 रोज, इनको कहाँ तक इनकी सिलेक्शन कर लेनी है, जहाँ तक ये दिसंबर का हेडर मौजूद। ठीक है, और इस पर आप अप्लाई करवा दो फिर अपनी बॉर्डर की कमांड में जाके, जो कि होम टैब में है, ऑल बॉर्डर। लें जी,
ये हमारी असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाटा ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेकर आने हैं, आइटम नेम। हम कोई ओरिजिनल असाइनमेंट नहीं बना रहे, हम एक डमी असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो जो पहले से मैंने असाइनमेंट बना के रखी है उसी में से आइटम नेम्स को कॉपी करके यहाँ क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं पिछली असाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको दिखाई, वहीं से मैं आइटम नेम्स क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आके उनको पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पहले भी वो चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं, दोबारा करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डाटा पेस्ट हो, फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम स्पेशल पेस्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद कंट्रोल आल्ट वी, और यहाँ पे हमें सिर्फ आगे क्या चीज़ पेस्ट करनी है, वैल्यूज़। तो आप सिर्फ वैल्यूज़ के रेडियो बटन पे क्लिक करें और आप इस विंडो को यहाँ से ओके करें, तो ये हमारे सामने आइटम नेम्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आइटम कोड्स। आइटम कोड्स यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हो, तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक फॉर्मेट के ज़रिए से बनाता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने आइटम कोड्स का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके लिए मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट सेल्स की विंडो में, याद रखना एरिया सिलेक्टेड, कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आके हम यहाँ से किधर चले गए, हम नंबर के टैब में कस्टम में आ गए, और जनरल की जगह पे ये सिंपल सा अभी एक डमी सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, डबल कोट्स ABC, डबल कोट्स डैश और 3 दफ़ा 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, हम जस्ट कोड लिखेंगे, उसके साथ ABC खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। काम मुकम्मल। आप इसको यहाँ से ओके करो, और यहाँ पे मैं फर्स्ट आइटम को कोड 1, और फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, अपने पॉइंटर को कहाँ लाया, फिल हैंडल टूल पे, और कंट्रोल का बटन दबा के उसको आखिरी आइटम तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे आइटम कोड्स क्या हो गए, वो ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा जी, उससे अगला काम हम क्या करने लगे हैं, अब हमने यहाँ पे फिर वही बात, डमी डाटा ऐड करना है। तो डमी डाटा से क्या मुराद, कि ये जो हमारी आइटम है, ठीक है, इसकी जनवरी में कितनी सेल हुई, नंबर यहाँ लिखना है। इस आइटम की फरवरी में कितनी सेल हुई, इस आइटम की मार्च में कितनी सेल हुई, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पिछले ही डाटा में से। तो मैं अपनी पिछली असाइनमेंट में जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं सिंपल मैंने उनको क्या कर लिया, कंट्रोल C कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पहले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर वही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हो, फॉर्मेटिंग आगे पेस्ट ना हो। तो उसके लिए आपने पेस्ट करने के लिए स्पेशल पेस्ट करना होता है, कंट्रोल आल्ट V, और हमें सिर्फ आगे क्या चीज़ पेस्ट करवानी है, हमें सिर्फ वैल्यूज़। तो उसके रेडियो बटन पे क्लिक करें, और करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दें, तो वो वैल्यूज़ आगे आ जाएंगी। अगर आपको इस तरह का एरर दिखाई दे तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो एरर है ये इस बात की अलामत होता है कि हमारी आउटपुट ठीक है, लेकिन डाटा की विड्थ ज़्यादा है, कॉलम की विड्थ कम है। तो आपने फौरी तौर पे होम टैब और वहाँ से किस कमांड में चले जाना है, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाके आपने किस पे क्लिक कर देना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इससे क्या होगा, जो डाटा हमें नज़र नहीं भी आ रहा वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी निशानी के लिए इतने एरिया को दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई कलर फिल करवा लेता हूँ। ये मैंने लाइट ग्रीन से कलर फिल करवा लिया सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अच्छा जी, अब हमने जो 4 फंक्शंस इस असाइनमेंट में सीखने हैं, पहले आपको वो मैं अलग शीट पे जाके थोड़ा सा उनका बताता हूँ। मैंने आपके सामने कोई रैंडम नंबर्स लिख लिए। अब इन नंबर्स का अगर हम करना चाहते हैं टोटल, ठीक है, तो हमें उसके लिए एक्सेल एक फंक्शन देता है सम का। तो किसी भी सेल में जाओ, इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने इन चारों को आर्गुमेंट बना लेना है एंड ब्रैकेट क्लोज। ये है सम के फंक्शन को अप्लाई करने का तरीका। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये इन नंबर्स का सम होके हमारे सामने आ गया। यहाँ मैं इस पीछे लिख देता हूँ सम। उसके बाद इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना, उसके लिए एक्सेल हमें फंक्शन देता है कौन सा, मैक्स। तो मैं इस सेल में जा रहा हूँ। अब मैक्स को लिखने का क्या तरीका होगा, इक्वल साइन मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आर्गुमेंट में इन चारों को शामिल कर लो एंड ब्रैकेट क्लोज। ये है तरीका मैक्स के फंक्शन को अप्लाई करने का। एंटर का बटन दबाओ तो हमारी रेंज में सबसे बड़ा नंबर 85 वो निकल के हमारे सामने आ गया। अगला जो फंक्शन हमने इस क्लास में सीखना है वो है मिन। मिन फंक्शन क्या करता है,
हमारे नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर उसको फाइंड करके लाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इक्वल साइन मिन ब्रैकेट स्टार्ट, और आर्गुमेंट में इन चारों नंबर्स को शामिल कर लो एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और उसके बाद एंटर। तो देखें सबसे छोटा नंबर निकल के हमारे सामने आ गया। उसके बाद अगला जो फंक्शन हमने इस असाइनमेंट में सीखना है वो है एवरेज। पूरा लिखना पड़ेगा। एवरेज क्या करता है, आपने आर्गुमेंट में जितने नंबर्स को शामिल किया पहले तो उनका सम करेगा और फिर काउंटिंग करेगा वो कितने नंबर्स उस पर, उस काउंटिंग पे उनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इक्वल साइन एवरेज फंक्शन आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट और आर्गुमेंट में इसको शामिल करो एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे सामने आ गया एवरेज फंक्शन। तो ये मुझे उम्मीद है कि सम, मैक्स, मिन और एवरेज ये फंक्शंस क्या हैं, इनको अप्लाई कैसे करने हैं आपको वाज़ेह हो चुका होगा। अब ये सारी चीज़ें जाके हम इस असाइनमेंट में अप्लाई करते हैं। हमारी ये आइटम है ब्राउन राइस, ठीक हो गया। तो अब जनवरी में, फरवरी में, मार्च में उनकी क्या क्या सेल हमारे सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम ये चाहते हैं हमें ये चीज़ मालूम हो जाए कि जो हमारी आइटम है उसकी पूरे साल में कितनी सेल रही। तो उसके लिए आपने इस सेल में आ जाना है और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है अपना सम का फंक्शन, इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आर्गुमेंट में आपने जनवरी टू दिसंबर अपना पूरा आर्गुमेंट इसमें ऐड कर लेना है, ठीक हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब होगा क्या, हमारी जो ब्राउन राइस आइटम है उसकी पूरे साल में क्या सेल हुई उसका टोटल निकल के हमारे सामने आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाज़ेह हो चुका होगा। उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगला मैक्स सेल, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल कितनी रही, यानी इस रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर वो निकल के सामने आ जाए। तो उसके लिए आपने इक्वल साइन मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और आर्गुमेंट में वही इस आइटम की जनवरी टू दिसंबर के जो रिकॉर्ड्स उनको आर्गुमेंट बनाने एंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद आप एंटर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मिन सेल, यानी कि सबसे ब्राउन राइस आइटम की सबसे कम सेल क्या रही। तो इस रेंज में सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए आप इस सेल में आ जाओ, इक्वल साइन मिन ब्रैकेट स्टार्ट और आर्गुमेंट में आप वही जनवरी टू दिसंबर इस रेंज को शामिल करो और आखिर में ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज। तो मिन फंक्शन को लिखने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ, एंटर करो तो रेंज का सबसे छोटा नंबर निकल के हमारे सामने आ गया। और आखिर में एवरेज, तो आपने यहाँ पे इक्वल साइन एवरेज फंक्शन जैसे मैंने बोला आपको पूरा लिखना पड़ेगा और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और इसका भी आर्गुमेंट वही जनवरी टू दिसंबर एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे सामने क्या हुआ, हमारे सामने ब्राउन राइस आइटम उसकी सालाना कितनी सेल हुई, सबसे ज़्यादा, सबसे कम और एवरेज क्या रही निकल के सामने आ गई। अब काम इंतहाई आसान हो गया। इन चारों आउटपुट्स को सिलेक्ट करो और इनको फिल हैंडल टूल से नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो हर आइटम की सेल निकल के हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने तमाम आइटम्स की मंथली सेल क्या रही, ठीक है। जनवरी के महीने में हमारी जो टोटल सेल हुई उनका सम क्या है, तो वो हम यहाँ इस सेल में मालूम करेंगे, टोटल सेल फॉर मंथ के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूँ और यहाँ पर हम अपना अप्लाई करेंगे इक्वल साइन, ये वही फंक्शन सम का एंड ब्रैकेट स्टार्ट और आर्गुमेंट में आपने ये जनवरी का पूरा कॉलम ले लेना है, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इससे आउटपुट जो बनने वाली है उसमें क्या हमें पता लगेगा कि ये जो हमारी तमाम आइटम्स हैं जनवरी के महीने में इनकी टोटल सेल क्या रही। एंटर प्रेस करो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने मालूम करनी है मैक्स, तमाम आइटम में से सबसे ज़्यादा सेल किसकी हुई, ठीक है ना, और वो नंबर क्या है। तो उसके लिए आपने निचले सेल में फार्मूला अप्लाई करना है मैक्स एंड ब्रैकेट स्टार्ट, आर्गुमेंट में आपने फिर वही जनवरी का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, मिनिमम सेल फॉर मंथ, यानी हमारी इन आइटम्स में से सबसे कम आइटम जो ना वो क्या नंबर है, वो आइटम का नाम सामने अभी नहीं आ रहा, आइटम का नंबर क्या है वो सामने आएगा। तो उसके लिए आपने इस सेल में आके क्या फार्मूला अप्लाई कर देना है, मिन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। आर्गुमेंट में वही आप जनवरी का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लोगे एंड ब्रैकेट
क्लोज और एंटर। तो सबसे कम सेल निकल के हमारे सामने आ गई। और उसके बाद आखिर में आपने क्या मालूम कर लेना है, एवरेज। तो वो वही उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल साइन अपना एवरेज आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और आर्गुमेंट में वही जनवरी का पूरा कॉलम, एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब काम आसान हो गया। अभी हमें सिर्फ जनवरी की जो ना वो सेल पता चली है। तो आप इन चारों आउटपुट्स को सिलेक्ट कर लो और फिल हैंडल टूल से इसको रो वाइज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अगर इस तरह की आउटपुट बने तो कोई मसला नहीं, आपने फौरी तौर पे अपनी आउटपुट को सिलेक्ट रखना है और होम टैब में कौन सी कमांड में चले जाना है, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाके आपने किस पे क्लिक कर देना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो हमें आउटपुट हमारी नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें हमारी जो असाइनमेंट वो रेडी हो चुकी, जिसमें हमने बुनियादी तौर पे 4 फंक्शंस को सीखा, और वो कौन कौन से, सम फंक्शन, मैक्स, मिन और एवरेज। असल इस चीज़ को आपने समझना है, तो हमने इसको समझा एक बजरिया असाइनमेंट के। ठीक है, अब हम इस असाइनमेंट का प्रिंट व्यू सेट करने लगे हैं कि हमारी प्रिंट सही आना चाहिए। तो उसके लिए अब आप शॉर्टकट की अप्लाई करें, कंट्रोल पी। अब जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे हम अपने प्रिंट व्यू में आ चुके हैं। सबसे पहला काम हम देख रहे हैं कि हमारी आधी असाइनमेंट कटी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी असाइनमेंट विड्थ में ज़्यादा या जो ना वो अपना हाइट में ज़्यादा। तो बिल्कुल सही, हमारी असाइनमेंट विड्थ में ज़्यादा है। तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले प्रिंट व्यू में किस टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन कौन सी कर लेंगे हम, लैंडस्केप, पहला काम। और उसके बाद अगली चीज़ हमने ये देखनी होती है कि हमारा पेज साइज कौन सा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम प्रिंटिंग के लिए जो ना वो A4 पेपर साइज इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ से A4 ले लें। अच्छा जी, A4 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो असाइनमेंट है वो एक पेज पे नहीं है, वो 2 पेजेस पे है। तो अब उसके लिए आसान काम आप क्या कर लो, आप यहाँ से नीचे किस ऑप्शन में आ जाओ जहाँ लिखा हुआ है नो स्केलिंग, इसको ओपन करो और यहाँ पे आपको कमांड दिखेगी फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, बस इस पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे हमारी असाइनमेंट पूरी एक सफ़े पर आ चुकी है। अब इसमें एक छोटा सा मसला कि लेफ्ट साइड का मार्जिन और राइट साइड का मार्जिन दोनों इक्वल नहीं है। अब हम इनको इक्वल करने लगे हैं। तो उसके लिए आप चले जाएं अपने कौन सी कमांड में, पेज सेटअप, और पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से आपने किधर चले जाना है, मार्जिन्स में, और मार्जिन्स में जाने के बाद यहाँ से आपने किस पे क्लिक कर देना है, सेंटर ऑन पेज, और सिर्फ हॉरिजॉन्टली पे। ठीक है, इसके चेकबॉक्स पर टिक करने से क्या होगा कि लेफ्ट साइड का मार्जिन और राइट साइड का मार्जिन दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो आपके सामने इक्वल हो चुके हैं। तो हमने आज की असाइनमेंट में अपने 4 फंक्शंस सम, मैक्स, मिन, एवरेज, उन चारों को सीखा, और उनके ज़रिए से हमने एक असाइनमेंट बनाई, और उस असाइनमेंट का प्रिंट व्यू वो भी हमने सेट कर लिया। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। मैं अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में वो आपके साथ शेयर कर लूँगा, और जो है ना वो उम्मीद करता हूँ ये चारों फंक्शंस जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। मज़ीद आऊँगा इंशाल्लाह अगली क्लास में एक्सेल के मज़ीद कुछ न्यू फीचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।